नमस्कार, पीजीए न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा देवाजीतपुर में हैं, जो ब्लॉक ज्ञानपुर, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही में यह ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं कृष्णकांत उपाध्याय जी हैं, जो पहली बार चुनाव लड़े थे और पहली बार में ही चुनाव जीत गए। इनकी ग्राम सभा में छवि और लोकप्रियता काफ़ी अच्छी है और इनको ग्राम सभा के लोगों ने 336 वोट देकर चुनाव जिताए, जबकि इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 1050 है। बहुत छोटा गांव है और इस बार बूथ पे 749 वोट के लगभग इनके बूथ पे वोट पड़ा था, जिसमें कि 336 वोट केवल इन्हीं के पक्ष में मिला। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए, जो इनके अंदर विकास की भावना है, उसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। इनके ग्राम सभा में पहले पंचायत भवन नहीं था। प्रधान जी के कार्यकाल में नया डिजिटल मॉडल, सरकार की मंशा भी है, प्रथम वरीयता भी है कि हर ग्राम सभा में सचिवालय तैयार हो, लेकिन जो मंशा है, जो प्राथमिकता है, उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने उस पर खरे उतरे और काफ़ी अच्छे एरियाज़ में सचिवालय का निर्माण कराया, जैसा कि अगले वीडियो में आप लोगों ने सचिवालय का देखा है। आइए, जो यहाँ के विकास पुरुष कहे जाते हैं कृष्णकांत उपाध्याय जी, जो प्रधान हैं, उनसे खास विकास के मुद्दों पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर हमारी चर्चा होगी। सर, आपका यूपीजीए न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल हो गया। सर, इसके बीच में सर क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? विकास काल में अभी खास करके स्कूल, पंचायत भवन और शौचालय जी का कार्य चल रहा है। स्कूल में इंटर कंप्लीट हो चुका है जी। शौचालय का काम चालू है अभी जी। और सोफा का निर्माण हुआ जी। नाली का थोड़ा निर्माण हुआ, हैंडपम्प प्लेटफार्म का मरम्मत चालू है जी। और सचिवालय तो आप देख ही रहे हो। जी 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 जी। काफ़ी अच्छा सचिवालय सर आपका है और सरकार की यह भी मंशा है कि पंचायत सहायक के नियुक्त हों, सभी सेक्रेटरी भी बैठे हैं। सर, जब से यह पंचायत भवन बनकर तैयार हुआ है, कभी सचिव महोदय आके यहाँ बैठते हैं? सेक्रेटरी आते हैं, समय देते हैं? हाँ, समय देते हैं। सर, पंचायत सहायक की भर्ती हो चुकी है? हाँ, हो चुकी है जी। सर, भर्ती एकदम निष्पक्ष हुआ था कि किसी का दबाव था? नहीं, कोई दबाव नहीं। एकदम निष्पक्ष हुआ था। जी। सर, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मिनी शौचालय होता है, जो 12,000 रुपये वाला, इसके पहले जो पूर्व में प्रधान थे, कितना बनवाए थे कितना नहीं, लेकिन सर अभी क्या आपके कार्यकाल में कुछ बाकी है जो आपके कार्यकाल में पूरा होगा? नहीं, अभी बाकी है, हमारे कार्यकाल में बहुत बाकी है। जी। लगभग सर कितना बाकी है? कम से कम 35-40 35-40% लगभग बाकी है। जी। सर, मोदी जी का कहना ये भी था कि 2022 तक जो ग्राम सभा में है, जो कच्चे मकान है, मढ़ा है, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है, सभी को आवास दिया जाएगा। आवास की समस्याएं काफ़ी गांव में रहती हैं क्योंकि गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं। और सर, जो पात्र हैं, जो एक्चुअल में जिनकी आवास बननी चाहिए, वो उनकी संख्या आपके ग्राम सभा में कितना है? अभी तो बहुत है जी। जो आवास के पात्र हैं, एक्चुअली उनका फिटिंग हुआ ही नहीं था। जी जी। और जिनका फिटिंग हुआ था वो लोग तालाब पे रहते हैं पात्र वो लोग भी, लेकिन वो लोग तालाब पे रहते हैं, उनके पास जगह नहीं है। सरकारी तालाब? हाँ जी। उनके पास जगह नहीं है। जगह हमारे ग्राम सभा में है तो बहुत, लेकिन कोई उस पर वर्कचार करा के केस लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसी प्रकार से काफ़ी कब्जा किया हुआ है। हाँ, काफ़ी कब्जा किए हुए हैं। जी। सर, पेंशन की समस्या क्या है गांव में? पेंशन सभी का आता है कि बाकी है? कुछ लोगों का मेरे कार्यकाल में नए लोगों का चालू दिया जी। हाँ, लेकिन अभी वो लोग का आना नहीं चालू हुआ है। जी जी। मतलब प्रोसेस पूरा हो गया है? प्रोसेस मेरी तरफ से पूरा हो गया है। जी। सर, ग्राम सभा में विद्यालय कितने हैं? विद्यालय एक ही है, प्राइमरी पाठशाला। प्राइमरी पाठशाला ही है। उसमें सर पठन पाठन का कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, चेक करते हैं जाकर? हाँ। उसमें सर जो भोजन की व्यवस्थाएं होती हैं, हाँ, वो प्रधान जी के माध्यम से होती है? और अच्छी व्यवस्था चल रही है। सर, कभी जाकर खा के चेक करते हैं? नहीं, खाता तो नहीं, लेकिन खाना देता हूँ बराबर एक्चुअली। अच्छा, देखते हैं? अगर लोग भी जा करके कुछ विरोधी लोग जाते हैं ना, वो चेक करते हैं। अच्छा, वो लोग मतलब वो लोग बताते जो हैं, एंटी पार्टी वो चेक करते हैं? वो लोग चेक करते हैं, वो अपने मुख से बखान करते हैं खाना अच्छा बन रहा है? वो लोग करते हैं। मतलब कि आपके एंटी पार्टी प्रभावित हैं काम से? जी। सर, काफ़ी गांव में सर एक घर से दूसरे घर जाने के लिए चकमार्ग की समस्याएं होती हैं और राजस्व की टीम जब आती है और प्रधान जी जब रहते हैं, मौके पर देखते हैं तो चकमार्ग कब्जा किया हुआ है। ढूंढेंगे राजस्व का कागज़ में, नक्शे में चकमार्ग दिखेगा, नंबर भी रहेगा, लेकिन मौके पर नहीं मिलता है। तो सर, क्या आपके गाँव में समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा हैं, कम हैं? नहीं, हैं समस्याएँ हैं चकमार्ग का भी। जी जी। लेकिन ये है कि
मूल रूप से जो चकमाक ज़्यादा चल रहे हैं वो क्लियर हो चुका है। तो क्लियर हो जाए हाँ, जहाँ पे आवश्यक है, हाँ, उपयोगी है, ज़रूरी है, चालू है। आवश्यक तो चकमाक सभी है जी और कोशिश हमारी यही है कि चकमाक सबका सब पूरा टोटल क्लियर कराऊँ। जी जी जी। सर, महीने में सरकार 2 बार राशन भी देती है गरीबों को खाने के लिए, और अभी तो नया स्कीम भी आ गया है सरकार की योजना में कि काफ़ी लोगों का राशन कार्ड कटेगा, जो पात्र हैं वही पाएंगे। और काफ़ी गांव सर देखा जाता है कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं, जो पात्र हैं, गरीब हैं, उनको राशन मिलने में समस्याएं होती हैं। तो सर, क्या आपके भी गांव में समस्याएं ऐसी हैं कुछ? ऐसी समस्या तो दिखती नहीं, लेकिन कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं, मैं उनसे एप्लीकेशन मांगता हूँ, भैया आपको क्या तकलीफ़ है, एक एप्लीकेशन लिख के मुझे दीजिए। क्योंकि गांव में क्या होता है ना कि लोग आ करके बोल देंगे, लेकिन जब सामने पड़ेंगे तो वो लोग ना बोल देते। हाँ, नहीं बोलेंगे। इसके प्रमाण के तौर में उनसे एप्लीकेशन जब मांगता हूँ मैं कि एप्लीकेशन ला के दीजिए, तो आज तक कोई एप्लीकेशन ला के मुझे दिया नहीं। लेकिन सर, मतलब सुनने में क्या आता है, आपको 80% 90% की राशन वितरण सही से होता है कि नहीं? नहीं, जब से आया हूँ तब से करीब बराबर अच्छा हो रहा है। हाँ, उसके पहले का हमको हाँ, उससे पहले मतलब कि जो भी होगा आपको जानकारी नहीं है। जी सर, आपके यहाँ के जो विधायक हैं, जो प्रमुख हैं, और जो आपके यहाँ के सांसद हैं रमेश बिंद, विधायक तो अभी 2 महीने हुआ है विधायक हुए, और जो प्रमुख हैं उनको तो भी 10 महीने 11 महीने हो गया, और रमेश बिंद जी को करीबन 3 साल हो गया। तो सर, उनके द्वारा आपके ग्राम सभा में, जब से आप प्रधान बने आपको 1 साल हुआ, उनके द्वारा कोई विकास कार्य कराया गया है? नहीं, अभी तक कोई नहीं। कोई नहीं। आप सर, उनके पास कोई बड़ा प्रस्ताव या बड़ा इंटरलॉकिंग या बड़ा नाला या किसी तालाब का सुंदरीकरण या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट उनके पास आप कभी गए भी? अभी तक रमेश बिंद से तो हमारी मुलाकात ही नहीं हुई है जी। 3 साल हो गए मुलाकात नहीं हुई है जी। चुनाव से लेके अब तक। अच्छा। प्रमुख के पास तो जाता हूँ, मुलाकात भी होती है, उनको बताता भी हूँ हमारे गांव में कुछ समस्याएं हैं। जी जी। विधायक तो अभी नए हुए जी। विधायक तो हमारे गांव के पड़ोसी हैं। जी जी। तो अब शुरुआत करेंगे तो विधायक, तो ऐसे आशा है कि आपके कार्यकाल में अच्छा विकास होगा? अच्छा विकास होगा जी। हाँ। सर, जिला पंचायत से भी लोग व्यवस्था कर रहे हैं जी जी कि कुछ विकास हो जाए। जी। सर, जब कोई प्रधान होते हैं तो उनके दिमाग में, दिल में यह भावना रहती है कि मैं अपने कार्यकाल में 5 साल में पहली बार प्रधान हुआ हूँ और ऐसा कोई विकास कार्य करूँगा, ऐतिहासिक कार्य जो आज तक कोई प्रधान न किया हो और न कोई करेंगे। मैं ऐसा कार्य करूँगा ताकि आने वाले समय में लोग हमारे उस काम के जरिए लोग हमको याद करेंगे। तो सर, क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा विकास कार्य जो बड़ा है, जो आप करना चाहते हैं 5 साल में? बड़ा तो इस समय आपके हाथ में सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, प्रमुख जी भी हैं, तमाम बड़े लीडर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, जो आप उनके खाते से काम करा सकते हैं। तो कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है सर? प्रोजेक्ट तो यही रोड है, और इस समय जलकल की जो व्यवस्था हर गांव में चल रही है, जी। हमारे गांव में व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। सिर्फ जमीन है लेकिन खाली नहीं है। हाँ, खाली नहीं है। जमीन है सरकारी, खाली हाँ, नहीं, लेकिन खाली नहीं है। उसी कारण से रुका पड़ा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में, जो आप अभी पहले पूछे थे कि आवास के लिए, तो आवास के पास हमारे गांव में बहुत हैं, लेकिन सिर्फ ज़मीन नहीं है उनके पास, और ज़मीन गांव में रह के भी कब्जा है जी। और जहाँ आप पंचायत भवन पे बैठे हो, जिस पंचायत भवन पे भी वर्ग 4 था जी। किसी आज भी इस पर कोर्ट का केस चल रहा है जी। लेकिन काम हो गया, कंप्लीट हो गया, तो जी। क्या उससे करना है जी। लेकिन हमारे गांव में अगर ये ज़मीन का व्यवस्था हो जाए, अभी आप सामने रोड देख रहे हो ना जी। वो रोड 9 लाठा चौड़ा है जी। लेकिन जाने में एक गाड़ी अगर चली जाती है, दूसरी गाड़ी आना हो तो नहीं आ पाएगी। नहीं आ पाएगी। हाँ, एक को साइड में कहीं न कहीं रुकना पड़ता है। जी। समस्याएं तो बहुत है। हमारे गांव में शौचालय बहुत बना हुआ है, लेकिन एक भी शौचालय का, हमको लगता है 90% शौचालय का प्रयोग नहीं हो रहा है। जी। किसी मतलब में आधा अधूरा बना था कि पूरा बना है? कहीं बना होगा आधा, बना तो पूरा है। जो पहले पिछले पंचवर्षीय में बना था, जी जी, करीब करीब पूरा ही बना है, लेकिन जो बना है उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। प्रयोग नहीं हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत, और हमारे साथ हैं देवाजीतपुर के प्रधान कृष्णकांत उपाध्याय जी। इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही कि इनके ग्राम सभा में ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन मौके पर आप ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों के द्वारा, ग्राम सभा के लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस ग्राम सभा में गरीबों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। सरकार अगर अधिक से अधिक यहाँ पे आवास भेजे तो यहाँ पे जाकर गरीबों को छत का
व्यवस्था होगी। और कुछ गरीब तो ऐसे हैं जिनके पास बनाने की भी जगह ज़मीन नहीं है, वो तालाब पे कहीं सरकारी ज़मीन पे बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रधान जी, आपसे विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए, विकास की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।